कुछ दिन पहले भी एक बात वायरल भइल है कि 80 रुपया खियनी 20 रुपया खातिर गद्दारी कर गद्दारी वो तो भैया वायरल भइबे कइल आ तोले फिर एक ठे भी वायरल ट्रेंडिंग में चलत हो हम संतोष पागल ना है जितना मैं संतोष हूँ भैया संतोष खाली कैले हो लेकिन माने के तैयार ना हो अब भैया मोटे का गीत होके कैसे बतावत हूँ ओहे तर्ज भैया खिसरंगिया वाले का हेलो खिसरंगिया वाले का डेरावा अरे सरंगिया वाले का डेरावा बता दे रे लहुरी नाना दी लेकिन भैया ये तक तरज रहल हो हमारे लोकगीत के अंदर हमारे कवि जी बड़ा ही प्यारी लाइन बड़ा अनमोल लाइन लिखले हवन का लिखले हवन हरिनंदन की पावन बखरिया हरिनंदन की नारी बखरिया काशी के पावन नगरिया चतरी कोर धई रोए पायरिया चतरी कोर धई रोए पायरिया अबले ना खुलल ना जारिया देखो भैया यह धरती ऋषि महर्षियों का धरती है साधु संतों का धरती है ये हमारा हिंदुस्तान एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है ए भैया सबसे महान धरती सर्वश्रेष्ठ धरती मानी गई है तो काशी नगरी संतों का धरती लेकिन वही बनारस नगरी का रहे वाला हरिनंदन जात के चमार थे पत्नी का नाम बतावल गई चतर कौर धीरे धीरे समय बीत गई धीरे धीरे बाबू शादी के कुछ दिन बीत गई लेकिन अब ही चतर कौर के
गोद में एको फूल नाही खिलल। मन में ललसा लगौले हई, मने मने सोचत हई कि बाहरे भगवान शादी कितना दिन हो गईल, लेकिन अब ही बाल बच्चा नहीं भइलन, अब ही एको औलाद नहीं भइलन। ए बाबू दोनों प्राणी सोचत हवन। धीरे धीरे समय बीत गईल हो बाबू। जब धीरे धीरे समय बीत गईल, एक ऋषि मुनि संजोग से बाबू वही काशी नगरी में हरिनंदन के दरवाजे पर जाते हैं। ए बाबू हरिनंदन और ऋषि मुनि के बुला के घर में बिठा के पानी दाना करौलन। और हरिनंदन जब ऋषि मुनि पानी दाना कई लेला भैया, तो हरिनंदन पैरवा पकड़ के लगले रोवे। आंख से आंसू झरझर झरझर गिरत बा हो बाबू। आंसू रोकात नइखे। ओ मुनि पूछते हैं कि क्या रो रहे हो, क्या कारण है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो। ए बाबू हरिनंदन और ऋषि महर्षि ऋषि मुनि से कहलन कि प्रभु बड़ा दिन बीत गई, शादी के कुछ साल बीत गई, लेकिन अब ही हमरे अंगना में एको फूल नहीं खिलल, अब ही एको औलाद नहीं भयल। यह कह के रोवत हवन। ऋषि मुनि कहलन तुम चिंता क्यों कर रहे हो। ए बाबू वो समय ऋषि मुनि बतौलन कि तुम धौलागिरी पहाड़ पर चले जाओ, वहीं पे तुमको सुनंदन नाम के ऋषि महर्षि मिलेंगे, तपस्या कर रहे होंगे। ए भैया जब इतनी बतिया ओ मुनि के हरिनंदन सुनत हवन, दिल खुश हो गई बा। मुनिवर कहलन कि जो परेशानी है, जो कष्ट है, तुम्हारे परेशानी का हल निकल जाएगा। ए बाबू ओ समय हरिनंदन कैला खा आगे बताओ गई। मुनि सनंदन हरिनंदन के दिहले वारा तनवा हो। मानो कामना पूरी भइली, भइले सुघर लालनवा हो। पेटवा राहु ब्याह रचवले, पेटवा राहु ब्याह रचवले, आइली तीन दू नाहिया। ए भैया ओ हरिनंदन ऋषि मुनि का बात सुन के बात पर यकीन कैले हलन। वही धौलागिरी पहाड़ पर गईल हवन हो बाबू। जाय के सनंदन का पांव पकड़ ले हलन, पौवा पकड़ के लगले रोवा हो भैया। सनंदन डांटत हवन, फटकारत हवन, भगावत हवन, छिछिकारत हवन कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, क्या काम है। ए बाबू वो तब भी हरिनंदन सनंदन का पांव नहीं छोड़ रहा है, पौवा पकड़ के रोवत हवन, कितनो डांटत फटकारत भगावत हवन भैया सनंदन, लेकिन हरिनंदन जात ना हवन। ए भैया वो सनंदन ऋषि महर्षि विचार कैलन
मन में विचार कैलन कि अरे यार कब से हम इसको भगा रहे हैं, कब से इसको हम झिझकार रहे हैं, लेकिन ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। जरूर इसके अंदर कोई कष्ट है, जरूर इसके अंदर कोई परेशानी है। इसको हम समस्या है, हमको समझना चाहिए। ए बाबू, ओ समय सनंदन ऋषि मुनि कलन की क्या परेशानी है, तुम रो क्यों रहे हो? ए भैया, हरिनंदन पौंगा पकड़ ले हवन कहथन कि प्रभु शादी के बड़ा दिन बीत गई, लेकिन अब ही एको आश औलाद नाही भइलन, एकहु अभी फूल नाही खिलल, अब ही अपने लाल का चेहरो नहीं दिखली, इतना दिन बीत गई। ए भैया, सनंदन सोचलें विचरलन, कहलन कि जाओ ऐसा ही होगा। ए बाबू, सनंदन ऋषि महर्षि बोल दिए। वो समय ये दिल में तमन्ना लेके हो बाबू, जब धौलागिरी पहाड़ से जब अपने घरे की ओर जात हवन, मने मने सोचत हवन कि हे प्रभु, हे भगवान, हमार मनोकामना पूर्ण हो जाए, कुछ ऐसा लीला हो जाए। ए बाबू, तब तक धीरे धीरे समय गुजरत बा, समय बीतत बा। वो चतुरकौर गर्भवती हो गई, 9 महीना पूरा होके वाला हो बाबू। जब 9वां महीना पूरा हो गई, चतुरकौर एक पुत्र के जन्म दिली, जौने बेटवा का नाम रहा भैया राहुल। लेकिन केहू बड़ा प्यार से राहु कही के बुलावे, आ केहू राहुल कही के बुलावे। देखा भैया, बतावल जला, हम सब कर बात करत बानी। अगर केहू को लइका हो जाला तो डबल नाम हो ही जाला। का नाव देखा भैया, इनकर इजलास हो, लेकिन मेहरारू इनकर निरहू कह के बोलावे। हाँ भाई, देखा भैया, नाम डबल रहेला, केहू राहु कही के बोलावे, केहू राहुल कही के बोलावे। दोनों प्राणी बड़ा खुश होन हो बाबू, बड़ा खुश होथुन कि बाहरे प्रभु हमार मनोकामना पूर्ण हो गई, हमारे अंगना में फूल खिल गई। ए भैया, धीरे धीरे समय गुजरत बा, माई बाबू और राहुल के पालक पोसत होन। जब राहुल 16 बरिस का भइलन बाबू, तो वही समय माई बाबू ए दुनिया के छोड़ के चल गईलन। देखा भैया, मौत का कोनो गारंटी ना बा, के कब कैसे जाई भैया, कोनो गारंटी ना बा। जब राहुल 16 बरिस का रहलन भैया, तब भाई माई बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन। राहुल अकेले पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतत बा। जब राहुल शादी करे के जोग भइलन, तो राहुल 3 शादी किया, 3 गो शादी कैलन। तीनों पत्नी का नाम का रहे भैया, कहे नाम बा जैन देवी, कुल देई, कर्मा सोह दुलाहिनिया हो। कर्मा तन से पैदा भइले बेटा अद्भुत ज्ञानिया हो। नाम पड़ल रवि दास बखरिया।
रवि दास बखरी ज्ञान का उगल चोरिया ए भैया ओ तीनों पत्नी का नाम रहल जय देवी कुलदेवी और कर्मा। राहुल तीनों पत्नी से शादी कैलन। पहिल की पत्नी से शादी कैलन, कुछ दिन बीतल, 4-5 साल बीत गिल बाबू, लेकिन उन्हों के गोद से एको फूल नहीं खिलल। समय बीत गई, राहुल परेशान हो गए बाबू। तब दूसर की शादी कैलन कुलदेवी से। कुलदेवी से शादी कैलन, समय बीत गई, लेकिन उन्हों के गर्भ से एक को बचवा पैदा नहीं भइलन। सोचा थवन, विचारा थवन कि बाहर प्रभु का हमरे अंश में कुछ हो ना बा। बाहर भगवान फिर सोचत विचारत हवन भैया, तीसरी शादी कर्मा से कैलन। तीसरी शादी कर्मा से कैलन, उन्हों के गर्भ से को बचवा नहीं पैदा भइलन। समय गुजरत बा हो बाबू। एक दिन का बात रहल, संजोग से नारद मुनि वही राहुल के दरवाजे पर गइल हवन। राहुल के दरवाजे पर गइल हवन। राहुल आदर से बाबू उस नारद मुनि को लाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, पानी दाना कराते हैं। जब वो पानी उन्हें पी के स्थिर भइलन बाबू, तब राहुल भी पैरवा धई की लगल रोवे। राहुल रोवे लागल। ए भैया, नारद जी कहलन कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है? क्या कष्ट है? क्यों तुम रो रहे हो? ए भैया, राहुल अपन सारी बात बतौलन कि प्रभु हम शादी कैली जैन देवी से, कुछ दिन बीत गई, लेकिन अब वही आस औलाद नहीं भइलन। ओकरे बाद हम दुई ठे शादी कैली कुलदेवी से, उन्हों के गर्भ से को बचवा नहीं पैदा भइलन। तीसरा शादी कैली कर्मा से, उन्हों के गोद से को फूल नहीं खिलल। समय बीत गई। ए बाबू, जब इतनी बतिया सुनलन नारद जी, कहलन कि जाओ, वरदान देते हैं कि जाओ ऐसा ही होगा। समय बीतत बा हो बाबू। कर्मा के गोद से, कर्मा के गोद से संतों का संत महासंत शिरोमणि रविदास जी का अवतरण होता है। ए भैया, समय बीतत बा, वो समय भइल का मास्टर आगे। संत परखे सत पहचाने शिरोमणि ज्ञानी हो। हार गए सब कसी के पंडित, संत बचाए पानी हो। रविदास के मेरा गुरु बनवली, रविदास के मेरा गुरु बनवली, पवली सत्य पितानिया।
के गोद से एक ठे फूल खिलल, जेकर नाम रवि रखल गई बाबू, बड़ा ही प्यार से। जब बालापन में रहला भैया, बहुत ही अद्भुत रहलन। रवि माने भी सुंदर होता है बाबू, रवि माने प्रकाश भी होता है। बालापन में रहला भैया, तब है अपन सबकर सेवा सत्कार करे लगले, सबकर सम्मान करे लगले। जे घरे आवे बाबू, मान सम्मान से सबसे बात विचार करे। लोग भैया कहे कि वाह, अरे हऊ फलनवा के लइका रबिया इतना संस्कारी बा, इतना भिसारी बा, हमकी लगत बा कि महापुरुष हुई। जे भी दरवाजे पर जात बा, सबकर स्वागत सम्मान अभिनंदन करत बा, सबकर आदर करत बा, केहू को अनादर नहीं करत बा। ए बाबू धीरे धीरे जब सयान भइलन, तो वही काशी नगरी में, काशी नगरी में जब महान पुरुष उनसे सवाल करते थे, उन सवालों का जवाब रवि दे देते थे। लेकिन कहीं से महापुरुष संत आते थे उस बनारस नगरी में, ब्राह्मण आते थे, उन सबों से सवाल पूछते थे, लेकिन वो नहीं बता पाते थे। उन सबों का सवाल का जवाब ये रवि देते थे। धीरे धीरे समय गुजरत बा, उनकर संस्कार सम्मान देख के बाबू लोग उनकर नाम रविदास रख देलस, रविदास रख देलस बाबू। ब्राह्मण लोग देख के जरे लगल कि अब ही 2-4 दिन का इस सबके भ्रमित करत बा, अपने जाल में सबके फसावत बा। अमान का कोनो मतलब है ना हो। ए भैया एक अछूत जात होके सबके फसावत बा। ए भैया लोग मीरा को पागल कहते थे, लोग पागल बोलते थे, लेकिन मीरा खोजती थी कृष्ण है कहां। कुछ लोग बतौलन कि काशी बनारस नगरी में चले जाओ रविदास जी के पास। ए भैया वो समय मीरा गई रही तो उनके ज्ञान का पिटार खुलल हो, श्री कृष्ण से मिलौलन। बाहरे रविदास गुरु जी, ए भैया ये धरती पर संत है, महासंत है, संतों के संत है, ऋषि महर्षि है, लेकिन संतों के संत महासंत संत शिरोमणि गुरु रविदास, उनके जैसा गुरु ना हुआ ना होगा। लास्ट लाइन में गुरु घराना का परसेवा। जज खड़ी गुर लवटन पर सीधन साथ के अब गवले हो। जहां गिरिजा मीरन गुरु जी
ज्ञान समझ